अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज सुबह सुबह ही हम निकल गए थे ग्रोसरी के लिए। कुछ चीज़ें चाहिए थी ग्रोसरी के लिहाज से, तो वो लेने के लिए हम निकल गए थे। और अल्लाह, इतनी आज गर्मी थी, दिन बहुत गर्म था, बिल्कुल तीखी धूप थी। तो मज़ीद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और ग्रॉसरी वगैरह मैं करके आई थी। और मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपके साथ बस ग्रॉसरी शेयर कर दी जाए जो सामान मैं लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से मैं मज़ीद रिकॉर्ड नहीं कर सकती। आप ये देखिए जी। तो ये मायोनीज़ लेकर आई थी, उसके बाद टिक्का मैक्रोनी। आप लाज़मी बताइएगा आप कौन सी मैक्रोनी यूज़ करते हैं। हमारे घर में ये सबसे ज़्यादा ये वाला फ्लेवर पसंद किया जाता है टिक्का मैक्रोनी का। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है ये वाली टिक्का मैक्रोनी। और भी काफ़ी ट्राई करी हुई है, मगर सबसे हमें इनमें से जो बेस्ट फ्लेवर लगता है वो यही लगता है टिक्का मैक्रोनी का। सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और जनाब उसके बाद ये चिली गार्लिक सॉस लिया और बेकिंग सोडा लिया था। ये ब्रश भी चाहिए था तो वो भी लेकर आई थी। और उसके अलावा ये कोको पाउडर लिया था। और बम्बई बिरयानी मसाला। आप लोग कौन सा मसाला यूज़ करते हैं बिरयानी वगैरह में? हम अक्सर यही वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। ओरेगानो लेकर आए थे साथ में, और ये वेनिला एसेंस। बस इतनी ग्रोसरी करी थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और कुछ ना कुछ बनाना था, तो ये सब सारी चीज़ें लाज़मी चाहिए थी। तो फिर ऐसे चली गई थी, लेकर आए थे। मगर हमारे घर का तकरीबन यही सेटअप है कि फुल मंथली ग्रोसरी की जाती है, ऐसे 10-15 दिन बाद या वीक के बाद नहीं। तो हम छोटे से थे तब से हमारे घर में यही सेटअप चल रहा है मंथली ग्रोसरी का। और आप लोग बताइएगा आपका कैसे सेटअप चलता है इस चीज़ का, क्योंकि हर किसी का अपना घर के तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं। किसी को वीकली ग्रोसरी करना मतलब इजी लगता है, किसी को मंथली ग्रोसरी करना इजी लगता है, कुछ आफ्टर 15 डेज़ करते हैं, कुछ कैसे। हमारा जो इजी वाला हमें जो फ़ील होता है मतलब इजी, वो मंथली ग्रोसरी लगता है। हाँ, ऐसे बीच में कभी कभार चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या फिर इंसान कभी भूल भी जाता है कुछ चीज़ें लेना, तो वो फिर हम बाद में चले जाते हैं लेकर आते हैं। जैसे कि ये चीज़ें इनमें से कुछ लेकर आए थे तो ये मंथ के शुरू में ही ख़त्म हो गई थी। कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो मतलब अचानक हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो ले आते हैं। तो उसके बाद आज बाहर देखा, मौसम बहुत गर्म सा था, आसमान में हल्के फुल्के बादल थे। तो घर आकर सबसे पहले ही मैंने यही सोचा कि घर की सारी डीप क्लीनिंग एक दिन पहले मैंने कर ली थी, तो जो भी चादरें वगैरह या पिलो कवर्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जल्दी जल्दी धोए जाए। तो वो पहले वाले मैंने उतार दिए थे, और ये जो धुले हुए थे पहले से ही वो मैंने इन पर कवर किए, और फिर जल्दी से मैंने वो पहले वाले धो लिए, क्योंकि ऐसा मौका कभी कभार मिलता है। क्योंकि बंदा अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, जब मैं ये चीज़ें धोती हूँ तो उसी दिन बारिश आ जाती है, फिर सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर पंखे पर सुखाओ, बहुत मसला होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जिस दिन फ़ील होता है, या फिर गूगल वगैरह पर वेदर चेक करती हूँ, जिस दिन मौसम सही का अंदेशा होता है तो मैं उस दिन, या धूप तेज़ होती है जिस दिन, उस दिन ये सारी चादरें वगैरह या फिर जो भी कवर्स वगैरह होते धोने होते हैं, इसलिए। और आप इधर ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैं नीचे बैठकर ये सब क्यों करी हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही सफाई करके फिर इधर ये मैंने सारा किया था। हम नीचे ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मतलब हम बेड वगैरह यूज़ नहीं करते गर्मियों में, इस वजह से। तो उसके बाद मैंने सोचा, ये मैंने बनाया था चिकन आलू, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। वैसे तो हर कोई बहुत अच्छे तरीके से कुकिंग कर लेता है, बस हर किसी का अलग तरीका होता है, बस आइडिया मिल जाता है। कभी कभार सेम चीज़ को अलग तरीके से बनाकर खाने का भी बहुत दिल करता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि अलग सा टेस्ट हो,
तो मैं अक्सर अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, कुछ सोच कर, कुछ देख कर। तो ये सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज ऐड कर दिए थे। ये मैं अभी क्वांटिटी आपको नहीं बताऊंगी, आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। जो औरतें घर में कुकिंग वगैरह करती हैं तो उन्हें खुद अंदाज़ा होता है कि ये कितनी चीज़ लेनी है। तो ये मैंने सॉफ्ट कर लिए थे थोड़ी देर ढक कर। फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे चौकोर कट करके, और मैंने इसमें लहसुन भी ऐड करी थी। इन्हें थोड़ा सा फिर से ढक कर और थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ये कुछ सॉफ्ट हो जाए। फिर ये देखिए इधर कुछ हद तक ये सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद ये मैंने ग्राइंडर में ऐड कर दिया था और बिल्कुल इनकी प्यूरी बना ली थी, पेस्ट बना दिया था। और उसके बाद मैंने फिर उसी देगची में उसी को अच्छे से धोकर फिर उसी में मैंने ऑयल डाला और थोड़ा सा ये गरम मसाला जो होता है साबित गरम मसाला वो मैंने ऐड किया। मैंने इधर काली मिर्च ऐड करी थी, तेज़पात, और उसके अलावा छोटी इलायची मैंने ऐड करी थी। आप चाहें तो और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बस यही ऐड करे थे। और फिर जो मैंने प्यूरी बनाई थी, मतलब पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का, वो मैंने इधर ऐड किया और उन्हें 2-3 मिनट ऐसे ही भूनती रही थी मैं। ऐसे भूनने के बाद मैंने इसमें कुछ और स्पाइसेस भी डाले थे। ये देखिए इधर इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर दी थी, ऑयल बाकायदगी से अलहदा हो गया है। ये मसाला आप जितना ज़्यादा भूनेंगे तो वो उतना अच्छा बनेगा। इधर मैंने इसमें नमक डाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने थोड़ी सी, और ये धनिया पाउडर, ये मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड करी, और उसके बाद ये लाल मिर्च मैंने ऐड करी और इसे अच्छे से भूनूंगी। ये मसाला जो हम प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह इतने फुल कुक नहीं होते, हम इनका पेस्ट जब बना लेते हैं तो उससे थोड़ा भुनाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कभी कभार ऐसे ही हम डायरेक्ट चीज़ ऐड कर जाते हैं तो उसकी लास्ट तक उसकी स्मेल थोड़ी सी रह जाती, कभी प्याज की कभी लहसुन की, वो अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा होता। इस मसाले को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट सालन का निकल कर आता है। ऐसे भी ना हो कि बंदा बिल्कुल ओवर कुक कर ले, जला ले, ऐसे भी नहीं बोल रही, बस थोड़ी देर तक मज़ीद भुना जाए तो मज़ीद अच्छा बनता है। फिर ये मैंने मसाला डालकर इधर इसमें ऑयल आने तक वेट किया। मुझे महसूस हुआ कि अभी ये फुल मसाला इसका कुक हो गया, तो मैंने इधर इसका चिकन जो था इसमें मैंने ऐड कर दिया और चिकन को मैंने इधर 2 से 3 मिनट पर दरमियानी आंच पर मैं भूनती रही। और उसके अलावा मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या फिर कुछ सजेस्ट करना हो या फिर आपको कोई रेसिपी चाहिए या फिर कुछ और देखने का मूड हो तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। कोई चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही तो लाज़मी अपनी राय शेयर कीजिएगा मेरे व्लॉग्स के बारे में, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। थैंक यू। और उसके अलावा ये मैंने इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करी, फिर मैंने इसे ढक दिया था क्योंकि मुझे जो चिकन होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे मतलब खाने वाले टाइम मुंह में घुल जाए चिकन, मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे भी ज़्यादा पकाती हूँ मगर ऐसे जो आग कम करके और ढक कर देती हूँ जैसे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। पता नहीं ऐसे होता भी है कि नहीं, मगर मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ऐसे जल्दी चिकन सॉफ्ट भी हो जाता है और अंदर तक ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सख्त नहीं रहती बूटियाँ। तो मैं वक्फे वक्फे से थोड़ी बुनाई करके फिर थोड़ी सी आग कम करके मैं ढक देती हूँ, तो मुझे ऐसे महसूस होता है ऐसे चिकन ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। तो फिर मैंने ढक्कन हटाया, फिर तेज़ आंच पर इस चिकन की अच्छे से भुनाई करी, और भुनाई करने के बाद मैंने इधर इसमें आलू ऐड कर दिए थे। आलू के साथ भी बस लगातार भूनते जाए। मैंने इजी और सिंपल तरीके से बनाई थी और ये रेसिपी मैंने जानबूझकर शेयर की। हम मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते रहते हैं, आप भी बनाते होंगे। तो इस दफ़ा मेरा ऐसे खाने को दिल कर रहा था तो ऐसे बना दिया। और अगर कोई रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाज़मी बताइएगा, लाज़मी ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेंगी। ये मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी देर तक भूनती रही, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा कर रख दिया था। जी आजकल आप बताएं आपको मौसम कैसा लग रहा है? मुझसे तो मौसम की आजकल समझ ही नहीं आ रही
इतनी ज़्यादा कभी हब्स हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी कैसे इस की वजह से तबीयत में भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इतना बंदे को लेज़ीपन महसूस होता है, समझ नहीं आती क्या करे। गले में खराश वगैरह हर टाइम रहती है। कभी तबीयत कैसी, कभी तबीयत मतलब ऐसी होती है, खुद को समझ नहीं आता कि मेरी तबीयत को हुआ क्या है। ऐसा आजकल अजीब सा मौसम हुआ है कि मेरा तो आजकल बाहर निकलने को भी बिल्कुल दिल नहीं करता। बस मतलब घर में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ। और जी, उसके बाद मैंने इसमें साबित हरी मिर्च डाल दी थी, मैंने बीच में उनमें कट लगा लिया था। हमारे घर में ऐसे पतले शोरबे वाला जब सालन बनता है तो उसके साथ ऐसे हरी मिर्ची जो साबित होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत शौक़ से खाई जाती है। या फिर ऐसे अचार वगैरह के ये साथ, ये जो मुझे स्पेशली अचार के साथ ये जो पतले शोरबे वाला सालन होता है, स्पेशली चिकन वगैरह का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये इधर मैंने अच्छे से बुनाई कर दी थी। फिर मुझे अभी ज़हन में नहीं है कि ये लास्ट वाले मोमेंट पे मैंने जो मसाला डाला था, कि वो कौरमा मसाला डाला था या गरम मसाला डाला था या कोई और मसाला डाला था। आपको जो मसाले का, जिस मसाले का फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल दीजिएगा। मुझे अभी ज़हन में नहीं रहा है यहाँ पर मैंने कौन सा मसाला ऐड किया था। जी, तो ये तकरीबन हमारा इधर कंप्लीट होने लगा है सालन, मगर शोरबा तो करना ही था। तो इधर मैंने इसमें पानी डाला है। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, पतला शोरबा होगा मगर इतना भी ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इधर, बस नॉर्मल होगा, ना ज़्यादा पतला होगा ना गाढ़ा होगा, दरमियाना सा होगा। फिर मैंने इसे दरमियानी आंच देकर और ढक दिया था। ये जैसे मतलब दरमियानी आंच पर फुल कुक हो जाए और चिकन मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अगर कहीं आलू में कसर रह गई है तो वो भी डन हो जाए इसी में। फिर जैसे ही मैंने 3-4 मिनट के बाद ढक्कन हटाया तो मुझे लगा इसकी कंसिस्टेंसी सही लगी। तो फिर इसमें लास्ट में मैंने ये कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। और उसके बाद कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैंने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि कसूरी मेथी मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। अगर पहले से इसे डाल दिया जाए तो सालन में थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट इसका आता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। इस मोमेंट में डाला जाता है जब खाना पकने को होता है, तो उसकी बहुत अच्छी सी अरोमा आती है जो कि ज़बरदस्त लगता है। फिर जनाब ये खाना हमारा डन हो गया था। उसके बाद चाय पी मैंने, ये रात के टाइम पी थी। और अभी चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।